Hello class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the atomic structure and chemical bonding. On last class we had discussed about the 20 elements electronic configuration and about the isotope. Only the definition of isotope and what is the isotope and how we will know that these are the isotopes of the elements. Okay. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। पहले तो मैंने ये बताया था आपको कि आइसोटोप होते क्या है। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके हमारे क्या चीज सेम होती है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो आइसोटोप था उसे क्या बताया था? आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यही होती है इसकी डेफिनेशन। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1H1, this is the atomic number and these are the mass numbers. Okay, so what is the properties of isotopes? Properties हम पता है कि 2 टाइप्स की होती हैं। हमारी प्रॉपर्टीज हमारी 2 टाइप्स की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, what is the properties? Similar chemical property but different physical property. In the case of isotopes, the similar the chemical properties are similar, okay, but different physical properties. Isotope के केस में जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। हाउ? केमिकल प्रॉपर्टीज, these are dependent on the electronic configuration of an atom. Chemical properties of isotopes are dependent on the electronic configuration of an atom. Isotopes have same atomic number, ये पहले ही बता चुके हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, isotopes have same atomic number, same number of electrons and same electronic configuration. Now physical properties, these are dependent on atomic mass, means the mass number. ये हमारे एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए इनका सब कुछ सेम होता है। सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास। ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एटॉमिक मास में। आइसोटोप्स have different mass number. Isotopes have different mass number, different number of neutrons and different atomic masses. Isotopes जो होते हैं उनमें different mass number, अलग अलग mass number होते हैं। different number of neutrons, उनके neutrons अलग होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनमें चला जाता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो तो एटॉमिक नंबर निकल आता है। एटॉमिक नंबर से जब हम इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। ठीक है, सॉरी, मास नंबर से इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं। एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास भी अलग होता है, मतलब एटॉमिक वेट। मास में और नंबर में डिफरेंस होता है। ठीक है, नंबर एक सीरीज हो गई आपकी 1 2 3 4 5, बट मासेस इज द वेट। एग्जाम्पल्स, दैट इज हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3. These are the atomic numbers and these are the mass number. तो हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं इनके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 होते हैं आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन में इसी तरह 3 आइसोटोप्स हो गए, 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं।
इसी तरह हमारे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते, 3 आइसोटोप्स होते, 8O16, 8O17, 8O18। हम जो कॉमन पढ़ते हैं सब चीजों में, इसमें 1H1 पढ़ते हैं, 6C12 पढ़ते हैं, 8O16 पढ़ते हैं। ठीक है, जो ये हमारा हाइड्रोजन है इसमें हम क्या कहते हैं इनको, ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं, जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं। ठीक है, और ये ट्राइट्रियम होता है। ठीक, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। ओके, तो ये हमारे 3 ये एग्जांपल्स थे जिनके 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब जिनके 2 आइसोटोप्स है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, 7C35, 7C37. Potassium has also 2 isotopes, 19K39, 19K41. Uranium 92U235, 92U238. These are the uranium isotopes, and these elements have 2 isotopes only. Okay, 35, 37, 39, 41. Potassium, uranium 235 and 238. These 2 isotopes. Okay, इनमें कॉमन जो हम पढ़ते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, 17C35, 19K39, 92 यूरेनियम 235. ठीक है, these are the common elements we use and these are the isotopes. I hope so इतना समझ में आ गया होगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये इनमें सब डिपेंडेंट होते हैं किसमें, एटॉमिक मासेस में। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर, अलग अलग मास नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये सब इसमें अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन आइसोटोप्स आर सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे क्या होंगे आइसोटोप्स के, सेम होते हैं। ये है आपके एग्जांपल्स। ठीक है, तो आइसोटोप में बस आपको मेन इसकी डेफिनेशन लर्न रखनी है। क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके एग्जांपल्स हो गए। अब हम नोबेल गैस की बात करते हैं। इसमें एक चीज बताई गई है कि जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन के आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे रेशियो में होते हैं। ठीक है, रेशियो में होते हैं मतलब कि अपॉन में दिए होते हैं। जैसे आपका है प्रॉपर्टीज में ही आता है, ये मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इसका, क्लोरीन का है इसमें बुक में आपकी आईसीएसई बोर्ड में, तो मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ, देख लीजिए। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर मास होता है किसका, क्लोरीन का। ठीक है, जो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक मास होता है इज इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में होता है, नॉट इन अ होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन में होने की वजह से ही ये डेसिमल में मिलता है हमको। ओके किसकी वजह से, फ्रैक्शन में होने की वजह से। तो इनके तो क्लोरीन होते के 2 आइसोटोप्स थे बताए अभी, जैसे 17C35 और 17C37। ठीक है, तो ये हमारे 2 आइसोटोप्स हैं इसमें जो हमारे किस में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, होल नंबर में नहीं होते हैं। बाकी सबके हमारे किस में होते हैं, होल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें है क्या कहते हैं, इनके 3 होते हैं, ये जैसे है हमारा ये 17C35। ठीक है, तो इनका जो हमारा एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 3 एटम्स होते हैं इसमें हमारे, 3 एटम्स में इसमें कितना हो जाएगा इसमें तो आपका 35 ही होगा। ठीक है,
35 वाले में अलग होता है, 105 होता है, 105 होता है, और 37 वाले में सेम होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बस मेन इसका ये है कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक मास हमारा होल नंबर में नहीं होता है, किसमें होता है, हमारा फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोबल गैस की। व्हाट इज अ नोबल गैस? जो नोबल गैस है वो हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है हमारा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उनकी जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रॉनिक हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर वैलेंस सेल इज कंप्लीट। उनकी जो वैलेंस सेल होती है वो कैसी होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, देयर वैलेंस सेल इज कंप्लीट, दे डोंट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ना लूज करते हैं, ना शेयरिंग करते हैं। देयर एटम्स आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। इनके एटम्स अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन में नहीं आते हैं, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे इसका एक मैं एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, ये कैसे होते हैं हमारे। जैसे हम बात करें आपके हीलियम की, ठीक है, हीलियम में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसकी मैं टेबल ही बना देती हूँ आपके। यहाँ पे हम ले लेते हैं एटम्स। ठीक, एटम्स हो गए। उसके बाद इनके एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। उसके बाद इनको ऑर्बिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स KLMN, KLMN। ठीक, ये होगा। इनके होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, इनके मैं सिंबल्स भी अभी आपको बताऊंगी। जिनॉन एंड देन रेडॉन। दीज आर द नोबल गैसेस। हीलियम को हम He से करते हैं रिप्रेजेंट, नियॉन को Ne से, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Ky से करते हैं, Kr से, जिनॉन को Xe से करते हैं, रेडॉन को Rn से करते हैं। ओके, ये हैं हमारे इसके सिंबल्स, और यही हमारे एलिमेंट्स जो भी हैं ये क्या है हमारे इसके नोबल गैसेस में आते हैं। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे नियॉन में कितने होते हैं? 10, इसमें 18, इसमें 36। ये जिस हिसाब से होंगे उसी अकॉर्डिंग हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, 54 एंड 86। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे सिर्फ के शेल में ही हमारे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 10 है इसमें, 2 और 8, ये हो गए हमारे नियॉन के। इसकी बात करें तो 2, 8, 8, ये यहाँ चले गए हमारे। ठीक है, इसके बाद बात करें 36 में हमारे 2, 8, 8, 8, है ना, ये हो गए हमारे 2, 8, 18, 8, ये हो गए हमारे 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारी 2 ऑर्बिट्स और बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी बढ़ जाती हैं? O और P। ठीक है, O और P बढ़ जाती है, 54 का अलग हो जाता है ये सिस्टम। ठीक है, ये मैं नहीं बता रही हूँ इतना ना, तो जिनॉन और रेडॉन ये आगे बढ़ जाता है। मेन इसका ये समझ लीजिए कि जो इसकी शेल्स होती हैं वो ऑर्बिट उनकी फुलफिल होती है। जब ऑर्बिट्स हमारी फुलफिल होती हैं तो ना इलेक्ट्रॉन्स उनसे निकल सकते हैं ना ही वो ले सकते हैं।
फुलफिल होगी तो उन्हें लेने की नीड ही नहीं होगी, है ना। जब उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ना देने हैं ना लेने हैं। यहाँ पे इसी तरह सेकंड में 8 हो गए, फर्स्ट तो फुलफिल है ही है, सेकंड भी फुलफिल है, तो इससे ना इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो जब हमारी ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ना देते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो ये हमारी इसीलिए नोबल गैस कहलाती है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होती है वो कंप्लीट होती है। दे डोंट गेन, ना ही वो लेते हैं, दे डोंट लूज, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड डोंट शेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। देयर एटम्स आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, इसीलिए ये अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये शेयरिंग नहीं करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना देते हैं। एक्सेप्शन की बात करें इसमें हीलियम की है। हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल अरेंजमेंट नोन एज ऑक्टेट। हीलियम में अगर हम कहें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके फुलफिल हैं हमारे, तो उसको हम, जब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे फुलफिल होते हैं तो इसको हम ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल नोन एज डुप्लेट। और जब, क्योंकि इसमें ये हमारी जब ऑक्टेट है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम ऑक्टेट कहेंगे, लेकिन जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये एक्सेप्शन में है, तो इसको हम डुप्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, डुप्लेट। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता है, ठीक है। ये इसका नोबल गैस का मेन रूल है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सो ये हमारी नोबल गैस हो गई। इसके बाद अगर हम बताएं आपको तो ऑक्टेट रूल बताएंगे, मेटालिक नॉन मेटालिक बताएंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, एक क्लास का और है, उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग की हम फिर बात करेंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपको इशू है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके सॉल्यूशंस दे दूंगी। एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू क्लास।